नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुबह होती है शाम होती है। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज फिर देर हो गई ऑफिस में। आशमा ने रोहन से पूछा। हाँ, रोहन सिर्फ इतना बोला। फिर आसमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने चल दी और रोहन हाथ मुंह धोकर टीवी के सामने बैठ गया। इतनी संक्षिप्त बातचीत देखकर कौन कह सकता था इनकी शादी को मात्र 2 वर्ष ही बीते थे। दोनों का दिन का सारा समय ऑफिस के काम में बीतता था और जब घर लौट कर आते थे तो भी दोनों अपने अपने लैपटॉप पर ही व्यस्त रहते थे। शुरू में एक दूसरे के दफ्तर के कामकाज व कार्य प्रणाली पर दोनों में कुछ देर बातचीत हो जाया करती थी, पर अब यह भी नहीं होता था। एक दिन ऑफिस में आशिमा अपने कार्य में व्यस्त थी कि सेल फोन घनघना उठा। उसने स्क्रीन पर पुरानी सहेली रिया का नाम देखा तो लपक कर फोन उठाया। और भाई, हाउ इज लाइफ? रिया पूरे उत्साह से बात कर रही थी। कूल। आशिमा को शायद संक्षिप्त बात करने की आदत हो गई थी। कूल या फिर हॉट? रिया ने मजाकिया अंदाज में उसे छेड़ा। अरे क्या हॉट यार, अपनी अपनी नौकरी में दोनों व्यस्त रहते हैं। आजकल तो फिल्म देखने भी नहीं जाते। आशिमा, तेरी आवाज़ में वह बात नहीं। यार, कोई बात हुई है क्या रोहन के साथ? रिया पुरानी सहेली थी। आशिमा की सुस्ती को फौरन भाप गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आशिमा बोली। तो ठीक है, मैं इस वीकेंड का प्रोग्राम बना रही हूँ। उस दिन सुबह 10 बजे मिलते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। आशिमा ने देर रात जब रोहन घर लौटा तो उसे रिया से मुलाकात का प्रोग्राम बताया और बोली, तुम भी चलो ना, शनिवार को तो छुट्टी है ना तुम्हारी। काफ़ी दिनों से हम कहीं गए भी नहीं हैं। नहीं आशिमा, इस शनिवार शायद ऑफिस जाना पड़ेगा। तो फिर मैं रिया से मिलने का प्रोग्राम इतवार का रख लेती हूँ। एक दिन तो मिलेगा छुट्टी का। उस दिन मैं जी भर कर सोऊंगा। तुम अपना प्रोग्राम मेरी वजह से मत खराब करो। वैसे भी तुम्हारी सहेली है, तुम ही मिलाओ। कहकर रोहन अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। उसका रोज का यही नियम था। खाना खाते खाते डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप पर कुछ काम निपटाना और फिर टीवी में खो जाना। 11:30 बजे तक आशिमा साथ बैठी टीवी पर कुछ न कुछ देखती रही। फिर वह गुड नाइट कहकर सोने चल दी। गुड नाइट, तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। मैं यह प्रोग्राम देख कर आऊँगा। बिस्तर पर अकेली लेटी आशिमा अपनी शादीशुदा जिंदगी को रिवाइंड करने लगी। दोनों परिवारों ने अपने रिश्तेदारों की सहायता से रिश्ता तय किया था। पूर्णतया अजनबी होते हुए भी 2-3 मुलाकातों में ही आशिमा और रोहन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों की जोड़ी देखने में जितनी सुंदर लगती थी उतनी ही दोनों के स्वभाव में भी एक रसता थी। कोर्टशिप पीरियड को दोनों ने जी भरकर एंजॉय किया था। फिल्में देखना, मॉल में शॉपिंग, सैर सपाटा और बचपन से लेकर आज तक की ढेर सारी बातें। कितने मधुर दिन थे वे। अब लगता है जैसे सारी बातें तभी खत्म कर दी थीं दोनों ने। शादी के बाद कुछ महीनों तक दोनों ऑफिस से टाइम पर घर लौट आते। कभी दोस्तों के यहाँ घूम आते तो कभी यूँ ही लॉन्ग ड्राइव पर सैर को निकल जाते। और तो और सब्जियाँ, ग्रोसरी खरीदना भी एक एडवेंचर सा लगता था। धीरे धीरे यही काम जिम्मेदारी लगने लगी और फिर मंदी की मार में अपनी जॉब बचाए रखना एक कठिन लक्ष्य बन गया। काम और सिर्फ काम, केवल ऑफिस का काम ही जीवन बनकर रह गया। काम शब्द का एक और अर्थ होता है जिसे वे जैसे भूल से गए थे। हर रात थक कर ऐसे बिस्तर पर पड़ते थे कि कब सुबह हुई पता ही नहीं चलता था। बस समय की सुइयों ने भाग भाग कर शादी के 2 साल पूरे कर डाले थे। अब तो महानगर की जिंदगी की भागदौड़, परेशानियां और स्ट्रेस से निपटना ही सुबह से रात तक का टारगेट होता था। शनिवार की शाम
रिया के साथ बिताकर आशिमा एक बार फिर फ्रेश हो गई। हंसी मजाक और टांग खिंचाई से पुरानी यादें ताजा हो आई। रात उसने डिनर में रोहन की पसंदीदा डिश बनाई। उसे चहकता देखकर रोहन भी खुश था और काफी समय बाद आज रात दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर प्यार किया, केवल खाना पूर्ति नहीं की। इससे आशिमा को लगा कि जीवन में खुशहाली लाते रहने के लिए दोस्तों से मिलना जुलना कितना जरूरी है। उसने इस बात पर गौर किया और ठाना ही था कि वह पुराने दोस्तों से एक बार फिर तार जोड़ेगी कि एक दिन अचानक उसकी फेसबुक पर अपने कॉलेज के दोस्तों मनमीत से मुलाकात हो गई। फिर फेसबुक पर दोनों ने चैटिंग की और मिलने का प्रोग्राम बनाया। घर लौटकर वह रोहन से भी यह खुशी बांटना चाहती थी, किंतु रोज की तरह रोहन फिर इतनी देर से आया कि आशिमा पर थकान व नींद हावी हो चुकी थी। एक शाम दफ्तर से निकलते समय आशिमा ने मनमीत को गेट पर खड़ा पाया। ओह व्हाट इज सरप्राइज, कह वह उछल पड़ी। मैंने सोचा तुम बस प्रोग्राम ही बनाती रहोगी, इसीलिए मैं आज ही चला आया। मनमीत बातचीत में बेबाक व मस्त था। कॉलेज में भी वह जिस महफिल में जाता समा बांध देता, यथा नाम तथा गुण। अरे सुनाओ, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? आशिना के साथ एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठ मनमीत ने पूछा। चल नहीं, दौड़ रही है। हम तो बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ना, पता भी नहीं चला कब 2 साल बीत गए। आशिमा अपने दोस्त से मन की बातें बांटने लगी। सच कहूँ तो मनमीत इतने बिजी रहते हैं, हम दोनों की एक दूसरे के लिए, अपनी भावनाओं के लिए समय ही नहीं है हमारे पास। और दुख तो इस बात का है कि दोष किसे दूं, यह भी समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, इसमें दिल क्यों छोटा करती हो, दोस्त कब काम आएंगे। मनमीत के दिलासे पर आशिमा खुश हो गई और अपनी सहूलत अनुसार दोनों ने अगली मुलाकात में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। उस शाम आशिमा फिर चेक रही थी। रोहन के घर में घुसते ही वह मनमीत से मुलाकात का पूरा वाकया तसल्ली से बयान करने लगी। रोहन भी खुश हो गया आशिमा को इतना खुश देखकर। कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी हमारी खुशियों की कीमत मांगने लगती है। यही तो हो रहा था आशिमा और रोहन के साथ। एक दूसरे से प्यार करते हुए भी, एक साथ एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों कितने अकेले जीने लगे थे। रोहन तुम भी चलो ना मूवी देखने, मैं और मनमीत अगले वीकेंड का प्रोग्राम बना रहे हैं। रोहन का उस पर विश्वास और उसके जरा भी शक्की स्वभाव न होने के कारण ही आशिमा अपना हर प्रोग्राम बेझिझक उसे बता देती थी। अगले वीकेंड कुछ सोचते हुए रोहन बोला, सॉरी आशिमा, अगले शुक्रवार तो मुझे टूर पर अहमदाबाद जाना होगा। 3-4 दिन लग जाएंगे वहाँ पर। फिर आगे कहने लगा, लेकिन तुम मूवी देखाओ अपने फ्रेंड के साथ, कॉलेज की मस्ती भरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। फिर समय बीतता गया और शनिवार आ गया। मनमीत पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वाकई कॉलेज के दिनों की यादों में आज भी वह शक्ति थी कि सुस्ती भरे जीवन में स्फूर्ति भर दे। दोनों ने फिल्म देखी, जी भर कर बातें की और डिनर के बाद मनमीत आशिमा को घर छोड़ गया। धीरे धीरे आशिमा और मनमीत अक्सर मिलने लगे। इन मुलाकातों का श्रेय मनमीत को जाता, क्योंकि प्रोग्राम वही बनाता। आशिमा को उसके दफ्तर से लेता और बाद में उसे घर भी छोड़ता। 1-2 बार रोहन से भी मुलाकात हुई मनमीत की। इस बार फिर रोहन काम के सिलसिले में कई दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और मनमीत आशिमा को घर छोड़ने आया था। आशिमा दोनों के लिए चाय बनाकर लाई तो उसने मनमीत चेहरे पर अजीब से असमंजस व परेशानी के भाव पड़े। अरे अभी शाम को तो ठीक था इसका मूड, अचानक क्या हो गया? क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई? आशिमा विचार करने लगी, फिर चाय देते हुए पूछ ही बैठी,
क्या हुआ मनमीत, किन ख्यालों ने घेरा? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। गंभीर भाव से मनमीत बुदबुदाया। क्या मतलब? तुम मेरे साथ खुश रहती हो ना आशिमा? उसके इस अटपटे प्रश्न से आशिमा अचंभित थी। हाँ, क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं आज से नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों से। मुझे गलत मत समझना। समझूंगी तो तब जब कुछ बोलोगे। आशिमा बेफिक्री से हंसकर बोली। आशिमा, मैं देख रहा हूँ कि रोहन केवल अपने काम में मशगूल रहता है। तुम्हें तो वह समय ही नहीं देता। तुम्हारी शादी को महज 2 साल हुए हैं और तुम दोनों बासी हो गए एक दूसरे के लिए। ऐसे जिंदगी बर्बाद करना क्या उचित है? एक तरफ रोहन के साथ यह घिसी पिटी जिंदगी और दूसरी तरफ मेरे साथ पूरी मौज मस्ती भरा जीवन। मनमीत अपनी बात पूरी भूमिका के साथ कह रहा था। इसीलिए तो दोस्त होते हैं डियर। आशिमा अब भी मनमीत की बात के आशय से अनभिज्ञ थी। तुम शायद समझी नहीं। मनमीत कुछ सोचने लगा, फिर एक बारगी हिम्मत जुटाकर बोला। मैं तुम्हें चाहता हूँ आशिमा। मैं यह जीवन तुम्हारे साथ, तुम्हारी खिलखिलाती हंसी के साथ, तुम्हारी जीवंत आंखों के साथ, तुम्हारे नेक दिल के साथ गुजारना चाहता हूँ। चाय का घूंट आशिमा के गले में अटक गया। खांसी का दौरा पड़ गया उसे। आंखों से पानी बहने लगा। उसकी यह हालत देखकर मनमीत दौड़कर रसोई से पानी का गिलास लाया, पर तब तक आशिमा ने स्वयं को संभाल लिया था। उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। एक अजीब सी चुप्पी तैर गई कमरे की हवा में। दोनों नीचे नजरें किए बैठे रहे कुछ देर। फिर आशिमा अचानक खड़ी हो गई और बोली, बहुत रात हो चुकी है मनमीत, तुम अपने घर जाओ। मनमीत चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद आशिमा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ मनमीत की बात पर नाराजगी, कुछ ऐसी बात करने की उसकी हिम्मत पर गुस्सा, अचानक रोहन की याद और आज एक अच्छा मित्र छूट जाने का गम। वह सोचती जा रही थी कि उसकी किस बात से मनमीत ने यह निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि वह रोहन के साथ खुश नहीं है। ऐसी बात करके उसने हमेशा के लिए अपनी दोस्त खो दी थी। आशिमा फिर उदास हो गई और इस बार पहले से कहीं अधिक। 2 दिन बाद रोहन के लौटने पर भी वह खुश न हुई। सब कार्य यथावत कर रही थी, किंतु उसके चेहरे पर फैली उदासी को रोहन ने फौरन भांप लिया। क्या बात है आशिमा, ऐसे चुप चुप क्यों हो? उसे बाहों में भरते हुए जैसे ही रोहन ने पूछा कि उसकी भावनाओं का बांध टूट गया, वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। रोहन घबरा गया, असमंजस में था कि आशिमा को हुआ क्या। बहला फुसलाकर उसने आशिमा को चुप कराया, पानी पिलाया, बिस्तर पर बैठाया। शांत होने पर आशिमा ने सारी बात रोहन को बताई। उसकी बात सुनकर रोहन भी गंभीर हो गया। मुझे क्या पता था कि मेरी साफ सुथरी दोस्ती को मनमीत ऐसा रुख देगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे बारे में ऐसे विचार पाले हुए है। आशिमा अब भी मनमीत की बात से परेशान थी। इसमें गलती मनमीत की कम और मेरी ज़्यादा है। रोहन की इस बात पर आशिमा हतप्रभ हो उसका मुंह देखने लगी। फिर क्या मतलब, उसने पूछा। मानो न मानो आशिमा, मनमीत ने हमारी जिंदगी में पसर चुकी रोजमर्रा की उबासी को सही पकड़ा। यदि हमारे जीवन में ताजगी होती तो वह ऐसी बात कभी न सोचता। हो सकता है वह कॉलेज के दिनों में तुम्हें चाहता रहा हो, आखिर तुम हो ही चाहने लायक, पर आज तुमसे मिलकर उसे लगा कि तुम सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रही हो, जिंदगी नहीं जी रही, और इसमें उसे मेरी कमी दिखाई दी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आशिमा को रोहन की बातें नागवार गुजर रही थीं। मैं ठीक कह रहा हूँ, हमें इस जिंदगी को एक दूसरे को
फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि हर रिश्ते में बासीपन आ जाता है, जिसे हटाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन हमने किया तो कुछ नहीं ना। मनमीत ने यह कहा था ना कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सही बात याद दिला गया वह। सुबह और शाम को तो रोक नहीं सकते हम, किंतु उम्र को यूं ही तमाम नहीं होने दूंगा मैं अब। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आगे कहने लगा, अब यही होगा कि साल में 2 बार छुट्टी लेकर हम घूमने का और हर महीने एक फिल्म का प्रोग्राम बनाएंगे। और हर रात कहते कहते उसने आशिमा को अपने सीने से लगा लिया। रोहन के आगोश में सिमटी आशिमा मुस्कुराई, फिर बोली, अरे अरे, लाइट तो बंद कर दो। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।